हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है बताओ? प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आज फिर से अगली सीरीज करते हैं, सीरीज नंबर 8। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको हम बता दें कि हम यूपी पुलिस के जीके के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि आप सबकी डिमांड थी कि जीके के कुछ एमसीक्यू करा दूं। हालांकि मैं अभी टॉपिक वाइज कराऊंगी, लेकिन कुछ एमसीक्यू लिखवा रही हूँ, वो आप पहले लिख के जब तक याद करते रहना है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लिखो फिर। पहला क्वेश्चन आप लिखो, कॉपी निकालो फटाफट। बंगाल की खाड़ी, ध्यान से सुनो। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, तीनों बता दिए। ठीक है, ये हमारा भारत हो गया। अरब की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ठीक है, तीनों लिख लिए। ये तीनों कहां पर मिलते हैं? ये तीनों कहां पर मिलते हैं? लिख लो, कन्याकुमारी। आंसर लिख लो, कन्याकुमारी। ठीक है, मैंने क्या बोला? अरब की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर कहां पर मिलते हैं? तो आप बताएंगे कन्याकुमारी में, नीचे है। इंडिया का मैप आप सब याद करना चालू कर दो। अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा, जो मैं क्वेश्चन एमसीक्यू करवा रही हूँ, इसमें आप एक चीज फॉलो करेंगे कि एमसीक्यू सबके होते हैं। जैसे पेपर पैटर्न होता है, जो जैसे पेपर सेट किया जाता है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ वैसा ही हम करें। हालांकि मैंने बताया था ज्योग्राफी के हम 3-4 क्वेश्चन डालेंगे, तो वो मैंने डाल दिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, ध्यान से सुनना, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। क्या आप बता सकते हैं उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? दोबारा सुनो। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, तो उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? कौन सी कोशिकाएं कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे कल हमने करा था आईसीसी करा था, उसी तरह से आज अगली स्थापना हम करने जा रहे हैं, आरबीआई की स्थापना। तो बताओ, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। लिख लो, 1 अप्रैल 1935। अगला क्वेश्चन लिखो। राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर किस में दी गई है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर किस में दी गई है? कौन से वाले आर्टिकल में? अगला क्वेश्चन लिखो इसी के साथ का, उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस में दी गई है? तो अच्छा बताओ, राष्ट्रपति बड़ा होता है कि उपराष्ट्रपति बड़ा होता है? राष्ट्रपति मतलब जो पहले आता है वो पहले वाला हो गया। तो 55 पहले आता है, 66 पहले आता है, 55 पहले आता है ना। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 55 में दी गई है, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस में दी गई है? 66 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान यूपी के किस जिले से या कहां से बिलोंग करते थे? आपको यूपी में जो 75 जिले हैं, उसमें से जहां से भी जो फेमस पर्सनैलिटी रही हैं या फिर उनका कोई ऐतिहासिक वर्णन है, तो वो कहां से रिलेटेड है, आपको वो बताना होगा। आपको मतलब उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन एक पेपर में भी आया था कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान यूपी के कहां से हैं? इटावा से। इटावा का है कोई आप में से? इटावा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। भारत के सबसे अधिक निकटतम जो द्वीप है, जो विदेश का है, मतलब किसी अदर कंट्री का जो द्वीप है, वो हमारे भारत के सबसे निकटतम है। बताओगे कौन से द्वीप की बात मैं कर रही हूँ? सुमात्रा द्वीप, जो इंडोनेशिया का है। जैसे हम ये भारत ही हमारा पानी पानी हो गया, इसका कौन सा ऐसा देश है जिसका द्वीप हमारे भारत के सबसे निकटतम है? दैट इज सुमात्रा। बात समझ में? सुमात्रा द्वीप भारत के सबसे निकटतम द्वीप है। अगला क्वेश्चन लिखो। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है आफ्टर चाइना।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछली किसी क्लास में मैंने कर्क रेखा आपको बता दी थी, आज हम दूसरी बात करते हैं। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा जो है वो कितने राज्यों से गुजरती है? भगवान बंसी वाले, वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अभी याद करो, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है कौन सी? भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। इसका अगर वो पूछा जाए तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अच्छा, आपको अक्षांश और देशांतर तो पता होंगे ना। जैसे आपका ये ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब के ऊपर उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखाएं कौन सी हो गई? देशांतर। तो हम वही बात कर रहे हैं कि भारतीय मानक रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, ठीक है। हमारा भारत पूर्व में पड़ता है ना, ये देखो, ये ऐसे करके, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, और हमारी स्थिति कहाँ है? ऐसे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, जल्दी, आज कम क्वेश्चन है, फटाफट कर लो जरा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है बताओ? या फिर वो किस में पड़ता है? आपको निकोबार, कार निकोबार ऐसे करके, लघु, बृहद ऐसे करके दे देगा, फिर आपको बताना पड़ेगा कि बड़ा निकोबार में पड़ता है। ग्रेट निकोबार में क्या पड़ता है? इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा हो गया? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर भारत की भूमि की बात की जाए, ये तो पानी में है, ठीक है, अगर भूमि की बात की जाए तो ये कहां पर है? कन्याकुमारी में है, केप केमोरियन। कौन सा है? केप केमोरियन, ठीक है। ये हो गया दक्षिणतम पॉइंट। आप मेरी बात समझ गए होंगे, अभी रिवाइज कराती हूँ फिर एक बार और आपको क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, जरा फटाफट लिखना। ये रफ पेपर पड़ा था, मैंने इसी पे लिख दिया, ऐसी बैठी थी, थोड़ा टाइम मिला था, मैंने लिख दिया। देखो पेपर की हालत देखो। लिखो, इधर लिखो, मैं नाम जो बोल रही हूँ इधर उनकी बुक्स का नाम फटाफट लिखो। अरविंद घोष, इधर लिखो वंदे मातरम, अरविंद घोष वंदे मातरम। अगला लिखो एनी बेसेंट न्यू इंडिया, एनी बेसेंट न्यू इंडिया। अब लिखो महात्मा गांधी यंग इंडिया। बात समझ में आ गई? अरविंद घोष वंदे मातरम, उसके बाद एनी बेसेंट न्यू इंडिया, उसके बाद महात्मा गांधी यंग इंडिया, तीनों हो गए। अगले एक लाइन छोड़ के अगली में लिखो, मैं जो लिखवा रही हूं। आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग, आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग, कैडमियम से इटाई रोग, और Hg मतलब पारा मरकरी जो है उससे मिनीमाता रोग, और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। इनकी अधिकता से कौन कौन से रोग हो जाते हैं उनके नाम मैंने बताए हैं। जैसे कि आर्सेनिक से हमारा कौन सा हो जाएगा? ब्लैक फुट रोग हो जाएगा, ठीक है। और कैडमियम से इटाई, और मरकरी से मिनीमाता, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम। एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा कि नाइट्रेट से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो आपको बताना पड़ेगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्लियर? बस आज के लिए इतना ही था, ज्यादा नहीं है। अभी 2-3 क्वेश्चन और हैं मेरे दिमाग में आए थे, ये कंफ्यूजन वाले हैं, वो लिख लो, तुरंत लिखो। भारतीय वन्य जीव संस्थान, लिखो देहरादून, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। उसका अगला भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता। तीनों क्लियर हो गए? भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, और भारतीय वनस्पति उद्यान कहां पर है? कोलकाता। और एक लास्ट, निकोलस कोंटी जो यात्री था वो किस देश का था? इटली का था, ठीक है, इटली का था। चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में। 8 मिनट की वीडियो होगी, 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन हमने बोला था बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर कहां पर मिलते हैं? तो दैट इज कन्याकुमारी पे मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने बोला था खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ब्लड कोलेगेशन हो जाता है। कहने का मतलब खून के थक्के बन जाते हैं, वो कौन सी कोशिकाओं के कारण होता है?
दैट इज थ्रोम्बोसाइट। अगला क्वेश्चन देखो, आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। अगला क्वेश्चन था राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 55 में, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 66 में दी गई है। अगला क्वेश्चन था प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान, जो यूपी के इटावा से रिलेटेड है। और कल मैंने इटावा में कुछ और भी बताया था, बताओ क्या बताया था, याद करके बताओ जल्दी से। और मैंने बताया था कि भारत का सबसे निकटतम द्वीप जो है वो सुमात्रा द्वीप है, जो इंडोनेशिया का। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत हमारा 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो हमारा भारत दूसरा स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन था भारतीय मानक समय रेखा जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, 5 ये हो गए। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार या बृहद निकोबार में है। ठीक है, और अगर बात की जाए भूमि की तो फिर केप कोमोरियन जो कि कन्याकुमारी में है। और अगला क्वेश्चन मैंने बोला था, कुछ उनके नाम लिए थे कि इनके जिनकी उससे अधिकता से आपको रोग होते हैं, जैसे कि आर्सेनिक से होगा आपका ब्लैक फुट, कैडमियम से होगा आपका इटाई, जबकि मरकरी से हो गया आपका मिनी माता, और नाइट्रेट से आपका हो गया ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन मैंने बताया था कि एनी बेसेंट की पुस्तक कौन सी है, बताओ, न्यू इंडिया, जबकि महात्मा गांधी की यंग इंडिया, अरविंद घोष की वंदे मातरम। एक मैंने आपको बताया था भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में। और जबकि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपको बताया गया है भोपाल में। और जबकि भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर है, कोलकाता में। लास्ट निकोलस क्वांटी जो इटली का यात्री था। क्वेश्चन क्लियर, आपका रिवीजन भी हो गया। अब आप बिना देखे बताएंगे। ठीक है, जैसे निकोलस क्वांटी कहाँ का यात्री था, इटली का। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, कौन सा था, नाइट्रेट। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लेंगे। आर्टिकल नंबर 55 राष्ट्रपति, 66 उपराष्ट्रपति, ऐसे ऐसे करके जल्दी रिवाइज करके बताओ, जरा 10 बार ही तो क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, हमारे सब्सक्राइबर 8000 करीब होने जा रहे हैं, और आई होप 10,000 जल्दी हम कंप्लीट करने वाले हैं इसी हफ्ते में। और बिना आपके सहयोग के नहीं होगा, तो आप प्लीज चैनल को जरा शेयर करके 10,000 कंप्लीट करके मुझे तो दिखाओ। आई होप आप मेरी ये बात को समझेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड नाइट, और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो आगे। गॉड ब्लेस यू।